CHA यानी कि कोरोना हेल्थ असिस्टेंट्स, कोरोना स्वास्थ्य सहायक, ये वो लोग थे जिन्होंने कोरोना का मुश्किल दौर वॉरियर्स बन के निकाला था। ये वो लोग थे जिनकी वजह से आज हम और बहुत सारे लोग चैन की सांस ले पा रहे हैं। हमें ऑक्सीजन टाइम पे दिलवाना, हमें अस्पताल टाइम पे पहुंचाना, ये सब इन लोगों की बदौलत हुआ था। लेकिन सरकार ने इन लोगों को कोरोना हेल्थ वॉरियर्स की पोस्ट से, इनके काम से, इनके वेतन से ऐसा हटाया जैसे कि दूध में से मक्खी को निकालकर हटाते हैं। यह हटाया था पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार ने, और तब इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए थे किरोड़ी लाल मीणा। और अब सवाल ये उठता है कि क्या किरोड़ी लाल मीणा इन CHA को भूल गए हैं? ये सवाल हम नहीं उठाते, ये सवाल खुद CHA उठा रहे हैं। सबसे पहले ये कुछ तस्वीरें देखिए और सुनिए कि किरोड़ी लाल मीणा आज से कुछ साल पहले, जब भाजपा विपक्ष में हुआ करती थी, CHA की मांग को लेकर किस तरह से प्रतिबद्ध थे, रात को वहीं पर सोते थे और क्या कहते थे। वो CHA जिनकी रोजगार को सरकार ने छीन लिया, चारों तरफ से जयपुर में आएंगे, राजस्थान भर से, और राजस्थान की विधानसभा को 24 जनवरी 2023 को घेरेंगे। चारों तरफ से राजस्थान से ये युवा, बेरोजगार, पीड़ित, वो सबको हमने आमंत्रित किया है। CHA के लोग भी आएंगे। और मैं CHA के मामले में सरकार ने कई बार आश्वासन दिया है, लेकिन उनकी बात भी नहीं सुनी गई। यहाँ तक कि राहुल गांधी जी से भेंट हो गई, राहुल गांधी जी ने मुख्यमंत्री जी को कह दिया, फिर भी सुनवाई नहीं हो रही। रोजगार देना तो दूर की बात, सरकार रोजगार छीन रही है। और मुख्यमंत्री जी, CHA को पुनः सबको बहाल किया जाना चाहिए। इसलिए राज्य के सभी बेरोजगारों से और पीड़ित लोगों से मेरा निवेदन है कि अधिक से अधिक तादाद में जयपुर में आए। 24 जनवरी 2023 को विधानसभा को घेरना है। मैं दौसा की तरफ से आऊंगा। मैं हजारों लोगों को लेकर दौसा कलेक्ट्रेट से जयपुर की तरफ रवाना होऊंगा। तब तक मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ, एक ज्ञापन और एक मांग जो हमने आपको भिजवाई है, उस पर या तो गौर करें, वरना हमें मजबूर होना पड़ेगा कि हम महापड़ाव रखेंगे और विधानसभा को अनिश्चित काल तक घेरेंगे। अब सवाल यहाँ पर तमाम सारे CHA ये उठा रहे हैं कि क्या किरोड़ी लाल मीणा भूल गए हैं कि उन्होंने क्या मांग की थी उनके लिए। तब कांग्रेस की सरकार वही बात बोलती थी जो आज बीजेपी की सरकार राजीव गांधी मित्रों के लिए बोलती है कि ये लोग स्थायी थे ही नहीं, ये लोग थे ही अस्थायी, इनको स्थायी करने का कभी प्रोविजन ही नहीं था। लेकिन किरोड़ी लाल मीणा तो लड़े थे इनके लिए और दिलाई थी इनको कहीं ना कहीं ये आश्वासन कि अगर हमारी सरकार आई तो हम कुछ करेंगे। अब इनका आंदोलन तेज है, ये घर के बाहर भी बैठे हैं, एक आध बार किरोड़ी लाल मीणा उनसे मिले भी हैं, लेकिन कोरोना हेल्थ वॉरियर्स की कोई अभी तक सहायता नहीं हुई है, किसी किस्म की सहायता नहीं हुई है। और किरोड़ी लाल मीणा के घर अब CHA भी हैं और राजीव गांधी मित्र भी हैं। सरकार में एक ही शख्सियत है जिससे ये दोनों उम्मीद कर रहे हैं, आस कर रहे हैं। लेकिन इतने दिन बीतने के बावजूद किरोड़ी लाल मीणा जो RAS अभ्यर्थियों के लिए ठीक कर देते हैं, उनकी परीक्षा की तिथि आगे बढ़ा देते हैं, वो किरोड़ी लाल मीणा जो पेपर लीक कि माफियाओं के पीछे लगे हुए हैं, सबूत दे रहे हैं, उनको जेल के पीछे पहुंचा रहे हैं, लगातार आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन CHA और राजीव गांधी मित्र में वो कुछ क्यों नहीं कर रहे हैं? या फिर वो करने की कोशिश कर रहे हो पर सरकार कुछ नहीं कर रही हो? क्या
किरोड़ी लाल मीणा से जो आस है, जो उम्मीद है, वो खाली जा रही है। ये समझने वाली बात है। और अगर सरकार इस आस और उम्मीद को पूरा नहीं करती है तो वो केवल किरोड़ी लाल मीणा का बुरा नहीं कर रही, वो उन तमाम सारी उम्मीदों का बुरा कर रही है जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी। तो अब समझना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कि ये लोग भले ही आपने नौकरी देते वक्त या इंटर्नशिप देते वक्त ये वादा नहीं किया हो या ये प्रोविजन नहीं रखा हो कि आपको स्थायी करेंगे, लेकिन एक बार जो वेतन शुरू हुआ, परिवार का पेट पलना शुरू हुआ, तो फिर वो रुकता नहीं है। और इसलिए कोरोना अभी चला गया, बाद में कोई और ऐसी महामारी ना आए, लेकिन कुछ लोग अगर खड़े हैं सबकी सहायता करने के लिए तो उन्हें भी नियमित किया जाना चाहिए। वो राजीव गांधी मित्र जो कहीं ना कहीं सरकार का प्रचार कर रहे थे लेकिन अपना पेट भी पाल रहे थे, परिवार का पेट भी पाल रहे थे, उनको भी नियमित किया जाना चाहिए। अब समझना होगा कि इनको नियमित करने से सरकार को फायदा क्या है। देखिए, सरकार को फायदा ही फायदा है, नुकसान कुछ भी नहीं है। इनको अगर नियमित करते हैं तो ये संख्या टोटल भी 30,000 से ज्यादा नहीं है, लेकिन इससे 30,000 परिवार पलते हैं। एक बड़ा मैसेज जाता है जो बहुत ही विस्तृत रूप से जाएगा और ये मैसेज जो है भाजपा को हमेशा फायदा पहुंचाएगा। और कहीं ना कहीं अगर सरकार इससे अपना फायदा देखना चाहती है तो फायदा भी है, लोकसभा चुनाव का भी फायदा है। जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स का लगातार सरकार पे आक्षेप और आरोप चल रहा है, अगर कोई ऐसा स्टेप लेते हैं तो कहीं ना कहीं ये दिखेगा सबको कि इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा भी लिया गया, उससे पार्टी सत्ता में भी आई, लेकिन सत्ता में आने के बाद लोगों के हित का काम किया तो लोग आपके साथ खड़े होंगे, इतने सारे परिवार। और कहीं ना कहीं ये जो मैसेज जाता है उन तमाम सारे युवाओं में जो कि रोजगार ढूंढ रहे हैं, वो आपके पक्ष में जाएगा। आप समझिए, भारत की संपदा युवा है, नए वोटर युवा है, हर तरीके से सरकार का फायदा है। तो अगर अपने फायदे की भी सोच रही है सरकार तो सोचे, ये फायदा दूरदृष्टि का होगा। अगर रोजगार मिलेगा इनको तो दूरदृष्टि से फायदा देके जाएगा और हर घर पे इस तरह से प्रचार होगा कि जो काम कोई सरकार नहीं कर पाई वो भजन सरकार, किरोड़ी लाल मीणा या फिर भाजपा ने किया। इसीलिए इन्हें टंकी पर ना चढ़ने दें, इन्हें घर के बाहर धरना ना देने दें। ये संपदा है राजस्थान की, ये युवा राजस्थान की संपदा भी है, देश की संपदा भी है। इन्हें अगर आपने रोजगार दे दिया तो ये पार्टी के भी पक्ष में रहेगा और सत्ता के भी पक्ष में रहेगा और कहीं ना कहीं इंसानियत के पक्ष में तो रहेगा ही। तो ये समझना पड़ेगा पहले किरोड़ी लाल मीणा को। CHA यानी कि कोरोना हेल्थ असिस्टेंट्स, कोरोना स्वास्थ्य सहायक, ये वो लोग थे जिन्होंने कोरोना का मुश्किल दौर वॉरियर्स बन के निकाला था। ये वो लोग थे जिनकी वजह से आज हम और बहुत